हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे। कमेंट वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें यह मालूम होगा कि जो है कि हम लोग अभी YouTube पे क्लासेस देख रहे थे। लगभग 30 से 35 क्लासेस उस पर हो चुकी हैं। अब हम लोग आज से स्टार्ट किए हुए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ विस्तार रूप से पढ़ाने के लिए वो जो पेड कोर्स लॉन्च हुआ है, आप लोगों को जो 499 इसकी प्राइस रखी गई थी, अब आज से हम लोग पेड कोर्स के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो ये मेरा पहला क्लास है। दो क्लास, पहला क्लास नहीं कह सकते, तीसरा क्लास हो सकता है, लेकिन क्लासेस अपलोड हो चुकी थी, बट ये क्लास जो थी आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी। तो हम आज सोचा कि पहले हम अच्छे से रीजनिंग के बारे में विस्तार ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे ऐसा लगता था कि काफी बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से पूरा अच्छे सीख चुके होंगे, सिलेबस क्या है कैसा है। लेकिन काफी बच्चों का जो कोर्स लिए हैं उनका कहना था कि सर एक बार हमें फिर से आप बता दीजिए, समझा दीजिए कोर्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इन सारी चीजों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं इस क्लास को लेकर के आया हूं। और इस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो कम करवाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा ज्यादा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे है, क्या तैयारी करना है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है, खासकर केवल रीजनिंग पोर्शन। बाकी जो मैथ का सेगमेंट था वो तो आपको सर ने समझा ही चुका है। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, उनको हासिम सर आप लोगों को पढ़ाएंगे अच्छे से, इंग्लिश में पैसेज करवाएंगे। हिंदी का पैसेज मैं स्वयं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ईवीएस भी आप लोगों की क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आप लोग इस पे लगे देखिए। और जो बच्चे अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं, पेड कोर्स पे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अच्छे ढंग से तैयारी की जाए, पूरा एक एक चीज उनका ध्यान में रख के उनका अच्छे से कोई पोर्शन छूटने ना पाए, क्योंकि क्या होता है, एक ही नंबर से सिलेक्शन होता है और एक ही नंबर से इंसान फेल होता है। तो अपनी तैयारी में कोई चूक ना करें आप। हम तो आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपनी तैयारी में कोई चूक ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और क्योंकि लाइफ में एक ही मौका आपको मिलेगा नवोदय फॉर्म बनेगा। लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक साल में, पूरी लाइफ में एक मौका मिलेगा। तो इस मौके को मत गंवाइए, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा ये कीमती अवसर साबित हो सकता है। और मैं गार्जियन सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप लोग अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ से आप ज्वाइन करें, कहीं से भी ज्वाइन करें, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस छोटा सा ले लें आप, एक कोर्स, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े, सारी चीजें वहां आपको प्रोवाइड हो सके। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज पहली क्लास तरफ। ये आज हमारा डेमो क्लास है। जैसा कि ये सबके लिए है, जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, जो अनपेड हैं, यूट्यूब पे भी मिलेगा, पेड कोर्स में मिलेगा। फिर आगे हम आप लोगों को सारी चीजें समझाते चलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। समझते हैं। आज सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, और उसके पहले आप अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके पढ़ें, क्योंकि जो चीज शेयर करके पढ़ी जाती है, की जाती है, उसमें हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या होती है, मैं हमेशा कहता हूँ इस नंबर पे आप कॉल करें, 8005257808। ठीक है, इस पर मैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत आराम से आप लोगों को लेकर के चलूंगा, जैसे आप लोग आसानी से समझ सकें। कोई भी समस्या आपके भ्रम में या भ्रम ना हो किसी चीज का कि यार ये चीज हमसे छूट रहा, समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब में जो चीज छूटी है वो चीज यहाँ आपकी पूरी हो जाए। मुझे मालूम है कि यूट्यूब में सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, कुछ बेमन के आते हैं, कुछ मन से आते हैं। तो ये क्लासेस मुझे मालूम है कि वही लोग हैं जो लोग सीरियस होंगे, वही लोग पेड कोर्स लेते हैं, जिनको अभी अपने भविष्य का चिंता रहता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो अभिभावकों को भी चिंता रहती है कि हमारे बच्चे, अपने बच्चे की भविष्य हमें संभालनी है। तो इसीलिए वो जो है तो इस पेड में आते हैं। तो मैं इसको एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सिलेबस, पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है रीजनिंग का बहुत ही छोटा कर दिया गया। पहले क्या था, पहले आपका 10 चैप्टर आता था, अब क्या हो गया है, अब वही चीज जो है आपका वो काट के केवल 5 चैप्टर कर दिए गए। इससे पहले कितने चैप्टर आते थे आपके? इससे पहले आपके 10 चैप्टर आते थे। 10 चैप्टर में 5 चैप्टर को काट दिया गया है, और केवल आपका 5 चैप्टर रखा गया, और 5 चैप्टर में क्या किया गया, आपको ईबीएस ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ईबीएस में 20 नंबर कर दिया गया, और 20 नंबर का आपका रीजनिंग कर दिया गया। टोटल 80 क्वेश्चन पहले भी आते थे, 80 क्वेश्चन अब भी आएंगे। 100 नंबर के होते थे, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, और आज भी वही है।
बस क्या होता था, रीजनिंग पहले 40 नंबर का आता था, बाकी सब 20-20 नंबर के आते थे, हिंदी और मैथ। लेकिन अब क्या हुआ, सब जितने भी हैं अब सेगमेंट 4 हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, ईवीएस हो गया है, रीजनिंग हो गया है, मैथ हो गया और हिंदी हो गया है, और सबका जो है आपका 20-20 नंबर का सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी, उसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है आप लोगों का, पहला चैप्टर है पैटर्न पूरा करना। ठीक है, आगे हम बताएंगे, चित्र सहित समझाएंगे पूरा सिलेबस कैसे क्या है। दूसरा चैप्टर क्या आएगा, आकृति श्रृंखला पूर्ति आपकी आएगी, फिगर सीरीज कंप्लीशन और ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीटेशन, इसमें क्या होता है, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त होता है, इस प्रकार के आपको चित्र दिए जाते हैं। उन चित्रों को क्या करेंगे आप, आधे कटे रहेंगे, आधे पूरे रहेंगे, फिर उसके बाद जो है आधे हिस्सा दिया रहेगा, फिर उनका जो कटा हिस्सा रहेगा वो 4 ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा। तो आप उसको किस प्रकार से सेट करेंगे जिससे वो पूरा हो जाएगा, यही आपका ज्यामितीय आकृति में एक तरह का खेल खेला जाता है पूरा करने का। फिर उसके बाद क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब आप जानते हैं, जैसे ये आपका है, ऐसे ऐसे यहाँ दिया रहेगा, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका अगर मिरर में देखा जाए तो किस प्रकार का बनेगा, तो इस प्रकार का दर्पण है। और इसमें एक चीज और ऐड हो रहा है, दर्पण के साथ साथ प्लस इसमें हो रहा है आपका वाटर इमेज भी ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। तीसरी आपका जो 5वां चैप्टर है, वो 5वां चैप्टर छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति में क्या होता है कि एक आपको फिगर दे दिया जाएगा, फिगर में कई सारी लाइंस रहेंगी, एक इमेज उसमें बनती रहेगी, उस इमेज को आप क्या, उसमें फिर ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि इन चारों जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इसमें इस इमेज में छिपा हुआ है। लुका छिपी वाला गेम होता है। कि बढ़ते हैं, आइए अब चित्र वाइज आपको दिखाते हैं किस प्रकार कैसे बनते हैं। ये रहा पहला चैप्टर, पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा करना, पैटर्न पूरा में क्या है, इसमें बाईं ओर एक समस्या आकृत रहेगी। मीन बाईं और दाईं क्या होती है, ये जो होता है ये लेफ्ट साइड होता है, ओके, और ये जो होता है आपका राइट साइड होता है। तो लेफ्ट एंड राइट समझिए, कह रहा बाईं ओर एक समस्या आकृत, ये आपका प्रॉब्लम फिगर्स है ना, ये समस्या आकृत है, ठीक है, जिसका एक भाग गायब रहेगा। आप जैसे देख रहे हैं इसका 3 भाग है ना, ये वाला भाग पूरा है, देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बिल्कुल। आपको ये वाला पार्ट गायब है, यहाँ पर कुछ फिल करना है। तो ये फिल क्या करना है, आपको इन चारों ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन को उठाना है और इसे फिल कर देना करना है। जब आप फिल करेंगे तो क्या होगा, ये भी इसी प्रकार पूरा हो जाएगा। तो इसमें कौन सी चित्र होगी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है आप देख रहे हैं ए ऑप्शन नंबर जो है यही हमारा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि पीछे एक 0 यहाँ सर्कल है, सबके चारों कोने में सर्कल है, तो यहाँ भी सर्कल आ जाएगा, बाकी ये इस प्रकार। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है, किस प्रकार से ये आपका पूरा होगा, भागवन पैटर्न पूरा करना। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं, दूसरा कौन सा है, ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में क्या आएगा, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना, मीन फिगर सीरीज कंप्लीट करना आपका रहेगा। एक फिगर रहेगा, उसको मतलब किस पार्ट में वो रोटेट हो रहा है, किस प्रकार कौन सा उसमें सीरीज फॉलो हो रही है, कौन सा पैटर्न उसमें लागू हो रहा है, इसको आपको पकड़ना होगा और अगला चित्र क्या होगा उसको आपको पूर्ण करना होगा। तो क्या दिया गया इसके देखिए, बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां एक श्रृंखला सीरीज में है और चौथी आकृति के लिए स्थान रिक्त है। ठीक है, 3 इधर होगा 1, 2 एंड 3, ये 3 आपके चित्र दिए गए हैं। एक बॉक्स आपको खाली कर दिया गया है, यहाँ आपको फिल करना है, क्या आप फिल करेंगे यहाँ पर। तो हमें देखना होगा कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा। पहले क्या था, ये इसका डायरेक्शन क्या था, अप साइड में था, फिर ये रोटेट होके यहाँ से ऐसे था, फिर यहाँ से ये रोटेट हुआ, इसका साइड इधर हो गया, फिर यहाँ से ये रोटेट हुआ, इसका साइड इधर हो गया। देख रहे 3 पैटर्न फॉलो हो गया। अब यहाँ से रोटेट होकर के इसका ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और फिर बढ़ते हैं अपने इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक, इस प्रकार होगा। बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न चैप्टर तरफ। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा हमारा, कह रहा ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना। ज्योमेट्रिकल फिगर जो है आपको कंप्लीट करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर में केवल आपसे 3 ही आकृति पूछी जाएगी। पहला ये दिया गया त्रिभुज पूछा जाएगा, वर्ग पूछा जाएगा एंड वृत्त, मीन ट्रायंगल, स्क्वायर एंड आपका सर्कल। ये 3 तरह की जो होगा चित्रों से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। बाकी आपके कोई ने हेक्सागोन या फिर आपका जो है कोई और चित्र नहीं पूछेगा, पंचभुज या खष्टभुज से ये सब नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस वृत्त से, त्रिभुज से। और ये बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ये नहीं कि आप
कहीं कोई और यूट्यूबर या कोई और पढ़ा रहा है तो ये भटक मत जाइए कि नहीं हेक्सागोन ही पूछा जाएगा। बस साफ साफ आपके सिलेबस में है ये चीज, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग से ही क्वेश्चन आप पूछा जाएगा। इनमें जो है एक भाग कटा रहेगा, जैसा कि ये पॉइंट आपका कटा हुआ है, एक भाग दिया गया, तो इसमें ये कौन सा फिगर है, मतलब इन तीनों में से कौन सा, ये आपका सर्कल है ना, सर्कल दिया हुआ, इसको पूरा होगा। इसी प्रकार आपका ट्रायंगल भी रहेगा, उसमें भी कुछ कटा रहेगा, पूरा रहेगा। इसी प्रकार आपका जो है स्क्वायर भी रहेगा, उसको भी आपको पूरा करना रहेगा। तो हम देखते हैं तो इसमें कौन सा पार्ट हमारा आएगा, बताइए आप लोग। देखिए तो इसमें मेरे हिसाब से आपका जो है कि पहले इसमें क्या ध्यान देना होता है, हमको ध्यान देना कितने के यहाँ कट लगे हैं, पहले यहाँ पर कितने होंगे, तो हम देखेंगे तो कट कितने लगेंगे, इसमें कितना फिलअप, एक दो ही तो फिलअप होगा। यहाँ फिलअप करने कोई ऑप्शन नहीं दिया तो इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर एक ये फिलअप करने का ऑप्शन दिया, एक ये फिलअप करने का, ये हमको लग रहा है यहाँ क्या दिया है, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया है, देख रहे हैं, क्योंकि हमको इंटर करना है इसमें, प्लेस जो स्पेस है, स्पेस इसमें बना हुआ है, ना कि इसमें स्पेस फिल करना है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी इसमें के कोई इससे मतलब ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा आएगा, चैप्टर कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग। मिरर जो होता है, आप कहीं खड़े होते हैं, देखते हैं कि शीशा हमेशा अच्छा सा बाल झाड़ते हैं ना ऐसे, या हम बड़े सुंदर लगे थोड़ा सा, तो शीशे सामने खड़े होते हैं, क्या आप देखते हैं कि आप मिरर को देख रहे हैं, मिरर आपको देख रहा है, आप तो इधर आपका सिर का डायरेक्शन जो है सामने रहता है, लेकिन उसका आपके सामने रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल अपोजिट बन गया ना, वो आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, तो आपके सामने जो आपसे अपोजिट खड़ा होगा तभी तो आपको देख पाएगा, या आपके डायरेक्शन पड़ेगा तब तो नहीं देख पाएगा। तो क्या होगा इसमें, तो क्या कहना, तो हम क्या करेंगे ऐसे। और एक चीज, मिरर पहचानने का तरीका देखिए, मिरर में लगभग इस प्रकार रहते हैं, और वाटर जब पूछा जाएगा तो वहां नीचे पाई रहेगी, नीचे, क्योंकि आप जानते हैं ना जो मिरर होता है उसको आप वॉल में सेट करते हैं, और जो वाटर होता है वो जमीन में सरफेस पे रहता है। इस वजह से अगर आप नीचे अगर देख रहे हैं तो आप समझ, मान लो अगर नहीं लिखा हुआ है तब भी आप समझ जाइए कि ये दर्पण के बारे में पूछ रहा है, कि दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी, ये अगर सरफेस पर है तो ये वाटर इमेज के बारे में पूछ रहा है। बट अगर इस प्रकार से एक XY का जो एक्सिस है अगर बना हुआ है तो ये आप क्या करेंगे, ये इसका मतलब ये आपका पूछ रहा है कि आप मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है। तो हम उसके बाद फिर जैसे आप देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका समझिए कि ये मिरर, आपका ये मिरर पूछा और नीचे अगर डायरेक्शन अगर दिया गया तो ये आपका वाटर इमेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, और होता क्या, बस आप कुछ मत करिएगा, अभी मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में बताया ना, एक तरफ लेफ्ट होता है एक तरफ राइट होता है, ओके, लेफ्ट एंड राइट के बारे में मैंने आपको बताया। तो कुछ नहीं करिए, आपको जिस प्रकार चित्र दिया है सीधा इधर टर्न कर दीजिए, वाटर के बारे में पूछना तो आप नीचे टर्न कर दीजिए, इतना ही करना है, बाकी आपको कोई चीज ध्यान नहीं देना है। तो आप जैसे आप राइट टर्न करेंगे तो कौन सा उत्तर बनेगा आपका, ये क्या किया है, ये नीचे टर्न कर दिया, तो ये आपका आपका ये वाटर इमेज बन रहा है, ओके, ये आपका वाटर इमेज बन रहा है। बट ये आप देख रहे हैं जब टर्न कर रहे हैं तो हमारा ये जो कट वाला ये डायरेक्शन है तो सीधा इधर आ जाएगा ना, इस प्रकार बना कि नहीं, और ये जो आपको पूरा स्क्वायर वाला सेक्शन है तो स्क्वायर वाला सेक्शन ऐसे बने, बाकी ये इधर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला चैप्टर, ये रहा 5वां चैप्टर। 4 चैप्टर हम लोगों का हो गया, समझ लिया मैंने 4 चैप्टर। अब तो आप लोगों को मुझे मालूम है कि मुझे लगता है कि समस्या नहीं होगी इन चारों चैप्टर को समझने में। 5वां चैप्टर देखते हैं, 5वां चैप्टर क्या कह रहा है, छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर आपका दिया हुआ गया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था कि आपको एक चित्र दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि ये चित्र किस ऑप्शन में सेम डिक्टो ऐसे मिल रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, जो कि मैं YouTube पे आप लोगों को बखूबी समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप लोग समझ भी चुके होंगे वहां पर। तो आइए हम ढूंढते हैं, पहले इसको देखते हैं निर्देश में। कह रहा बाईं ओर समस्या के सबकी तरफ ऐसे होता है ना, बाईं ओर, ठीक, ये बाया हो गया, ये दाया हो गया, बाया और दाया दोनों तरफ दिया हुआ गया है। तो कह रहा बाईं ओर एक समस्या आकृति, ये आपका प्रॉब्लम फिगर समस्या आकृति है, दाईं ओर दी गई ए बी सी और डी आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुने जिसमें समस्या आकृतियां बिना दिशा बदले छिपी या अंतर्निहित एम्बेडेड हो। कह रहा साफ साफ जो आपको देखने की जरूरत है,
देखने की जरूरत आपको क्या है कि बिना दिशा बदले, ओके, बिना दिशा बदले, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। मीन पता चल रहा है इसका नो किधर है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं भैया कोई चित्र नहीं बना, हम ऐसा बना देंगे। इस प्रकार आप नहीं कर पाएंगे। जैसा है ऐसा ही आप रहने देंगे, इसको आप नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो आइए ढूंढते हैं ये कहां पर है, ये जो चित्र है मेरा ये कहां पर है, ये ढूंढते हैं। तो कहाँ मिलेगा हमको, पहले तो ये नोक ढूंढेंगे, नोक कहाँ मिल रहा है, कहीं मिल रहा है हमको सीधी आकृति में। इधर आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं हुआ, यहां से लाएंगे। चलो मैं यहां से लाया, यहां से लाया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये ठीक, ये तो मिल रहा, बट ये हमको थोड़ा छोटा लग रहा। और कहीं हम देख लेते हैं, बढ़ते हैं सही से, बिल्कुल एकदम सटीक मिलना चाहिए, दरिच दरिच नहीं होना चाहिए इसका। यहाँ कहीं देखते हैं, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आ गया, ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, बट बीच में लाइन नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ बीच में लाइन नहीं है। यहाँ आया, नहीं आया, ठीक। इसमें हमको केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बट उत्तर हमारा ए बी दे रहा, गलत है, ये ऑप्शन ए सही होगा, बी नहीं सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने आपको पांचों चैप्टर अच्छे से समझा दिया, सिलेबस में क्या कैसे किस प्रकार से आपका आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का मेथड क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, बता दी। और आप लोग मुझे आशा समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर से आप लोग बताइएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न तरफ। प्रश्न तरफ बढ़ने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, जो ये चल रहा है, हम लोगों की जो बैच स्टार्ट हुई है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आज कितना तारीख है, आज 17 तारीख है, ओके। 15 अगस्त से हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी प्राइस मैंने अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, कितना रुपए, 499 रुपए। बाकी जो प्राइस इसकी थी 1499 थी, उसको हटा कर 499 रुपए कर दिया गया था। और अगर आप प्रैक्टिस सेट अलग से लेना चाहें, 30 प्रैक्टिस सेट की कीमत 199 रुपए है, आप ले सकते हैं, ठीक। और कोई भी समस्या होती है आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8005257808। ओके, आपको बेस्ट रिजल्ट दिलाने की हमारी टीम पूरी भरसक प्रयास कर रही है। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा, आपके गार्जियन के फोन पर फोन किया जाएगा, पूछा जाएगा बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है, आप लोग ज्यादा खेल कूद तो नहीं रहे हैं, सीरियस है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है हमारी टीम के द्वारा आपसे पूछी जाएगी। मैं स्वयं आपसे जो है रूबरू होऊंगा, मिलूंगा, मौका मिलता है तो फेस टू फेस भी आपसे मुलाकात करने के लिए हम आएंगे, ठीक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, ज्यामितीय आकृति हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है। ज्यामितीय आकृति हम शुरू करने चल रहे हैं। ज्यामितीय आकृति में क्या था, जो चैप्टर आपने देखा था अभी पीछे ना, कि आपको उसमें 3 ही तरह का चित्र पूछा जाएगा। एक क्या पूछा जाएगा आपका, एक आपका ट्रायंगल पूछा जाएगा, एक आपका सर्कल पूछा जाएगा, एक आपका स्क्वायर। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो फिर ये एक फिगर है, और ये फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसमें 3 नियम होते हैं, 3 चीज वो होते हैं जिसे क्या किया जाता है, इसका एक तरीका होता है। 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक तरीका होता है, क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है। आइए 2-3 रूल्स हैं उसको समझाते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या होता है, ठीक है, इसका जो होता है एक प्रकार का रूल होता है। रूल 1 हमारा क्या कहता है कि पहला चीज आप केवल ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल ही बनाएंगे। मतलब तीनों में से कोई एक जो प्रश्न में हो। दूसरा रूल इसमें देखें क्या, कितने
कट है। ठीक, तीसरा रूल हम क्या देखेंगे? तीसरा रूल हम देखेंगे, तीसरा रूल हम देखेंगे कि कितनी दूरी पर कट को फिट किया जा सकता है। और हम चौथी चीज क्या देखेंगे? लंबाई, लाइन की लंबाई कितनी है, किस चीज की? लाइन की लंबाई ठीक। इन चार नियमों अगर हम ध्यान दें तो शायद मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ना? मुझे आशा है कि अच्छे से दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो ये चार जो होते हैं क्या कहते हैं, यही तीनों में क्या बनाएंगे, और इन्हीं चारों को, चारों जो रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान दें, ये रहा फिर क्वेश्चन। आप तो पहले मैंने क्या बोला कि पहले आप, पहला रूल मैंने क्या बताया कि आप पहले देखेंगे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्या है उसको देखें। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज है, मीन स्क्वायर है। ये हमारा क्या है? स्क्वायर है ना, ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर हो गया। अब दूसरा रूल देखेंगे, कितने कट बने हैं? इसमें केवल एक कट बना हुआ, आप देख पा रहे हैं। तो एक कट को वो भी क्या करने से फिल करना है, ना कि ये कहीं फिल होगा, इसमें फिल करना है। इसमें फिल करने वाला कौन ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, चारों ऑप्शन हैं बिल्कुल। तो फिल कौन होगा? क्या फिल? फिर अब हम देखेंगे दूरी, कितनी कितनी दूरी पर है। क्या जो इसकी दूरी है, मतलब या फिर इसकी दूरी, इसकी सपाट लंबाई, इसकी लंबाई बराबर है, लंबाई तो इसकी बराबर देखिए, बट डायरेक्शन चेंज है। अभी पहले कोशिश हम क्या करेंगे कि इसी देखेंगे कि कौन सा चित्र बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। जैसे अभी इसका डायरेक्शन उधर है और इसका डायरेक्शन है, इसका इसका डायरेक्शन नहीं है, मैं चेंज कर छोड़ता हूं। बट यहां क्या आना चाहिए? बिल्कुल प्लेन आना चाहिए ना। तो प्लेन किस में आएगा? इसमें प्लेन है, इसमें तो तिरछा चला गया, हटा दो इसमें। फिर क्या है, एक बात आप देख रहे हैं, यहां भी प्लेन होना चाहिए। तो जो चित्र बनेगा, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ प्लेन, तो यहाँ ट्रायंगल, यहाँ प्लेन, आप देख रहे हैं ये तो दोनों होगा, प्लेन तो है नहीं, हटा दो। अब बच क्या रहा है? ये बच रहा है। लेकिन हम चित्र को क्या करें, पहले मेजर करेंगे। आइए मेजर करते हैं। क्या ये जो आपका चित्र बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है? ध्यान दीजिएगा। आइए हम रेड पेन ले लेते हैं, आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो हम रेड पेन ले लेते हैं। रेड पेन से आप लोग समझिए। वाइट नेटवर्क, तो ठीक, तो हम रेड पेन ले लें। तो ये क्या, अगर हम बॉर्डर बॉर्डर बनाए हैं तो इनमें से आपको कौन सा चित्र दिख रहा है कि कौन सा चित्र बन रहा होगा? क्या ये चित्र बन रहा है? ये चित्र की दूरी आप देख रहे हैं, ये लंबाई बहुत ज्यादा और नीचे की भी सपाट है, ये भी हट जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा तो ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा, बट डायरेक्शन मेरा चेंज है। कोई बात नहीं, डायरेक्शन चेंज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा आंसर यही होगा। अगर हम इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दें और फिट करेंगे तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये क्या है? ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। ये त्रिभुज है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा होगा। इसकी पहले देखिए क्या है, ये छोटा सा है, बाकी इधर इस प्रकार का चित्र बनेगा। लेकिन इसमें कहीं इस प्रकार का कहीं तो कुछ दिख रहा है आपको? आप कुछ चित्र इस प्रकार का बनेगा। क्या इसमें चित्र इस प्रकार का दिख रहा है? केवल गोला दिख रहा है, हटा दो इसको। ये गोला तो है बट कितना ज्यादा चिपटा हुआ है, हटा दो इसको। अब क्या बचता है? ये बचता है, देख रहे हैं आप,
यही हमारा ऑप्शन नंबर या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। बट अगर हम अगर देखें तो क्या हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज कुछ इस तरह भाग के आएगा ना। देखिए आप, त्रिभुज ये दोनों दूरियां भागती जाती है ना, तो जब दोनों थोड़ा सा इसको हम इरेज करके आपको समझा देते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। अरे यार, इरेज मैंने किया। इसको आप देख रहे हैं क्या? अरे इसको आप देखें, जो ट्रायंगल होता है थोड़ा कुछ इस प्रकार का भागता हुआ है ना, क्योंकि देखिए ऊपर से ऐसे नीचे भागता हुआ आ रहा है, तो इधर भी भागता हुआ जाएगा, तो भागता हुआ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का चित्र आपका बनके तैयार होगा। कौन सा चित्र बन रहा? ऑप्शन नंबर हमारा सी ही बन रहा है। डी में देख रहे हैं आप, ये अंदर चला आ रहा है, जबकि हमको इसको बाहर भगाना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होता है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें क्या बन रहा है पहले आप इसमें हमारा क्या बन रहा है? इसमें हमारा स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर। मैंने कौन कौन सा देख लिया? मैंने ट्रायंगल देखा, मैंने स्क्वायर देखा, फिर मैं स्क्वायर देखने चला, उसके बाद क्या देखूंगा? फिर मैं सर्कल देखूंगा। अब हमें ध्यान देना है कितने कट बने हैं। तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले तो नंबर इस प्रकार का जो डायरेक्शन में इंटर होगा उसको दीजिएगा। कौन सा होगा? क्या ये होगा उस प्रकार? ये तो नहीं होगा, हट जाओ। इन दोनों में भी चांसेस हैं, ये भी नहीं होगा, ये क्योंकि ऊपर जाके सपाट ऐसे प्रकार का होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब दो में मालिक मारा है, अब कौन सा होगा? जब ये इस प्रकार का हो गया तो कुछ इस प्रकार के जाएगा और ऐसे होगा। आप देख रहे हैं तो इस प्रकार का चित्र कहाँ बन रहा है? सीधी, पहले सीधी पाई, सीधी पाई हमें यहाँ दिखी, फिर यहाँ दिखी ना, लेकिन ये क्या होगा? तीसरी के फिर अंदर चली, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? आप देख पा रहे हैं किस प्रकार चित्र बना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? दिस इज माई फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो कौन सा ऐसा चित्र आपको दिख रहा है जिसमें इस प्रकार का चित्र बन रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और ना तो सी में दिख रहा। सी में क्या कह रहा है? जिसमें इसमें दोनों को एंटर करना है, दोनों एंटर हो गए, ठीक, लेकिन ये क्या है? ये कह रहा हमारे अंदर लाके कुछ एंटर करो, हमारे अंदर इसमें लाके फिल करो। हम भाई कहां से? एक ही कोना तो फिल करेंगे, लेकिन ये दो कोना फिल करने का कह रहा, हटा दो इसको, इसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, सिंगल कट है, इसमें कट ही नहीं बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक नजर में आपने देखा और आपने अपना उत्तर निकाल दिया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा? इसमें आपको फिल कर, इसमें कट दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कट दे दिएगा, और ये आपका जो है स्क्वायर आपको बनाना है। ठीक है, आपको स्क्वायर बनाना है, आपको कट दे दिया गया। अब ये कट कहाँ फिल होगा? तो इसमें सबसे बहुत ही जरूरी जो चीज होती है, बहुत ही समझने वाली बात होती है, वो समझने वाली बात होती है कि क्या इसकी मोटाई और इसकी मोटाई जो है, ये कहाँ मोटाई इसकी जाके फिल होगी, कितना दूरी। पहले हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं। मैंने आउटलाइन कर लिया, आपने देखा ये हो गया आउटलाइन। तो अब क्या करेंगे इसमें हम? अब ये कहां पर जाके फिट होगा? क्या इसकी जो मोटाई है, ध्यान दीजिए, इसकी जो मोटाई है क्या इसके बराबर इसमें आएगी? बहुत दूरी है, नहीं होगा, हट जाओ। अब दूसरा देखते हैं, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई तो इसमें आ जाएगी, बट इसमें इसकी मोटाई नहीं आ पाई। और दूसरी चीज, इसकी आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, इसकी जो लाइनिंग है ऊपर की सीधी है, बट इसकी हल्की सी बेंड हो गई है, ध्यान दीजिएगा, हल्की सी बेंड हो गया है, देख रहे हैं आप, हल्की सी बेंड हो गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बट ये पूरी तरह से खड़ी पाई है, इसे ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और डी में अगर देखेंगे तो डी में यहां नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज स्क्वायर है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर को देखिए क्या है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर को कंप्लीट, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे इसको, आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसकी दूरी को देखेंगे। आइए पहले हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं, आउट फिगर तैयार कर लेते हैं। आउट फिगर मैंने तैयार किया, तो पहले हमको इसी पता कर लेना ये चित्र कहाँ जा, कौन सा चित्र इसमें आकर के बनेगा, पहले हमको देखना है क्या इसमें कौन सा चित्र फिट पा रहा है। इसमें तो हमारा कोई भी फिट नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इधर सर्कल होगा हटा दिया जाएगा। ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, इसकी तरफ थोड़ा सा हम आते हैं, ये तो भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका 1 और 2 कट बना हुआ है, हालांकि 1 कट होगा लेकिन ऊपर सपाट है, ये तिरछा होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर और इसकी दूरी भी छोटी है, इसमें 2 रीजन निकल गया कि जिसकी वजह से नहीं होगा। तो ऐसा होता क्या है, कभी कभी ये PYQs ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं इसको बनाया हूं। तो होता क्या है कि जब तीनों ऑप्शंस में बिल्कुल 100% ना मिले, जो आपको 20 से 30% लगता हो कि हाँ ये इसका करेक्ट आंसर बन सकता है, उसी को आप उसको लगा रहे हैं। इन चारों में कंपेयर करके क्वेश्चन छोड़ के आप मत आइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खासकर ज्यामिति आकृति जो होता है ना आपका, ये आपका जरूर इसमें पूछा जाता है, समझ में आया, एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं यूट्यूब में भी ये बात का जिक्र किया हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5656 होगा, ओ सॉरी ये 7 नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, नंबरिंग इसकी गलत हो गई है, 7 और 8। आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का एक चित्र है, यहाँ पर ऐसे ऐसे गोला होकर के फिर ऐसे है और फिर इस प्रकार के, फिर ऐसे ये चित्र जो है यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। इसमें कौन सा चित्र होगा आप बताइए हमको, इसमें कौन सा, पहले मैंने इसका आउटलाइन कर लिया ना, आप बताइए कौन सा चित्र इसमें आएगा। आप लोग हमको देख करके बताइए कौन सा चित्र इसमें आएगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ये तो होगा नहीं, आउटलाइन किया बिल्कुल नहीं, इसमें इसका आंसर साफ साफ दिख रहा, तीनों में कोई नहीं होगा। ये जो लाइनिंग है ये वाली और ये वाली लाइनिंग, यही जो है आपका जो है करेक्ट आंसर बन रही, आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, फिर उसके बाद यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ आई, फिर ऐसे जो है इस प्रकार की आउटलाइन बन गई। अब इसमें हमको बनाना क्या है, हमको इसमें स्क्वायर बनाना हुआ है। पहले आप फिगर को पहचानना चाहिए, बनाना क्या है इसमें। अब इसमें को स्क्वायर बनाना होगा, तो कौन सा इसमें स्क्वायर फिट होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा फिट होगा, या बी फिट होगा, या सी फिट होगा, कौन सा फिट होगा। हमको एक बात ध्यान देना है, इसकी दूरी इसी लाइन से हम पकड़ेंगे, इसकी दूरी आप देख रहे हैं और इसकी दूरी देख रहे हैं आप, दोनों में बहुत अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो है एक कर गया, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए आप लोगों के आसान हो गया है। फिर उसके बाद इसकी दूरी आप देख रहे हैं, इसकी दूरी ये आप ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा फिगर हो सकता है। और एक बात ध्यान देना, ये तो इस प्रकार ये क्योंकि तिरछा हुआ और उसकी पाइप पूरी तरह से सीधी आई हुई है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका। और एक बात हाँ ध्यान देना है, एक मिनट रुकिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, इसी वजह में मिलाना चाह रहा था। तो इसका और एक बात देखिए, इसकी जो पाई है और इसकी पाई, दोनों की पाई लगभग बड़ा, ये जो दूरी है दोनों की सेम, बट इसकी पाई छोटी हो गई, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 9 और 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 10 है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आप चतुर्भुज बनाएंगे, इसका हम कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा ना, ऐसे ही तो आके बन जाएगा इस प्रकार का, जहां आप नीचे वाला पहले पोर्शन देखेंगे तो वो मिल जाएगा हमारा। इसमें देख रहे हैं इसमें क्या बन रहा है, इसमें बराबर हो हट गया, ए भी बराबर हट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। एक ऑप्शन में भी कट चुका है आपका, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बल्कि आप जो क्लासेस लेंगे आगे उसमें ऐसी गलती नहीं होगी, ये डेमो ही पहली क्लास में ही पता नहीं कैसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस प्रकार के हमारे हो गए हैं, कोई नहीं, फिर देखते हैं जैसा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले इसका हम आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं, आउटलाइन कर लिया ऐसे 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 ऐसे, ठीक, देन ऐसे कर लेंगे। इस प्रकार का चित्र हमारा कहाँ बन रहा है, इसमें आप देख रहे हैं नोक बहुत ज्यादा निकल जा रही है, एकदम ऊपर भाग जा रही है, हटा दो इसको, बहुत ही बारीक चीज पकड़ोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ मैंने किया, ये भी किया, ये भी किया, ये थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये ज्यादा ही कुछ इस प्रकार का आ गया, देख रहे हैं ज्यादा ही कुछ इस प्रकार का आ गया है। बाकी ये जो लाइन है ये ऐसे इस प्रकार की हमारी ये लाइनिंग बन रही है, यहाँ बन लेकिन ज्यादा झुक गया, और ये तो एकदम चिपक गया, ऑप्शन नंबर डी ही। और यहाँ नीचे देख रहे हैं ये लाइन बहुत बड़ी हो गई, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसकी भी लाइन बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन ये लाइन एकदम बिल्कुल सटीक आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बिल्कुल सटीक आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है
ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले नंबर तो यहाँ जो चित्र कट होगा वही उत्तर होगा, जहां कट होगा हम उसी तरफ बढ़ेंगे। इसमें कट है नहीं है, इसमें कट है, इसमें कट, तीन तरफ है, ठीक। और ध्यान दीजिए, अब हम अगर आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने ड्रॉ किया, जिसमें ऐसी नोक होगी उसी को हम करेंगे। और लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये आकर के यहाँ होगा, यहाँ कोई मतलब ही नहीं होगा, हटा दो। ये लाइनिंग छोटी ही होगी, बहुत छोटी होगी, बट ये इसके सटीक एकदम फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, डी भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मेरा क्या कह रहा है, ये पहले हमको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है हमको, ये क्वेश्चन जो है स्क्वायर का ही है, हमारा स्क्वायर ही बनाना है। तो यहाँ इस प्रकार का जो तिरछी पाई होगी उसी को हम करेंगे। इसमें कहीं है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें चौकोर हो गया, बस ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी रहेंगे, उनको वो किस लिए आते हैं, आपका समय बचाने के लिए। कई मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आ गया, आपको समझ में नहीं गया, मैं तो मैथ में या तो मैं केवल रीजनिंग करवा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा मैथ में भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, उसके बाद इंग्लिश में भी क्वेश्चन, सॉरी ईबीएस के भी आएंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में, उसमें आप टाइम ज्यादा अपना स्पेंड कर देंगे। तो उन समय को बचाने, मैनेज करने के लिए रीजनिंग में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्लास 6 के लेवल के आप लोग क्लास 6 का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 5th में है, तो कितना हाई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम मत व्यतीत करिए कि नहीं क्या पता कोई और हो सकता है, सीधा कोई एक की पॉइंट पकड़िए और सीधा उससे उत्तर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इस ये चित्र है, फिर तिरछा हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया ना, फिर ऐसे यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कट बना हुआ तिरछा, बट यहाँ देख रहे हैं आप बराबर हो गया, हटा दो, यहाँ बराबर हो गया, हटा दो। अब बचता कौन सा, ये वाला ऑप्शन बच रहा है, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन आपका बच रहा है। ध्यान दीजिएगा बात को, यही दो ऑप्शन आपको आपके दिख रहे हैं। लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर पीछे साइड में क्या है, बराबर मेरा सपाट है, बट इसमें क्या होगा, ये ट्रायंगल इधर से इधर कर दिया, तो हटा दो इसको, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप पेड कोर्स आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आप लोगों को जो है बढ़िया अच्छे से सारे टीचर्स जो हैं आपको बखूबी अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से हर चीज आपको ईबीएस मतलब पूरा पैसेज के साथ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज टेस्ट करवाए जाएं, वीकली टेस्ट करवाए जाएं, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट करवाए जाएं, सारी चीज कंडक्ट अगर आप चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आज ही हमसे जो है ज्वाइन करें। और आप जो टेलीग्राम सॉरी ऐप है कमल एडुवर्ड के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर आप सर्च करिए, और आपको जो है प्ले स्टोर में कमल एडुवर्ड स्पेलिंग आपकी आप लोग चल रहा होगा, नीचे स्क्रॉल लाइन नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, आप जो है इस नंबर से QAMAR कमल एडुवर्ड कमल EDUWORLD कमल एडुवर्ड, इस जाके आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, इस नाम से आपको ऐप मिलेगा, ग्रीन ग्रीन टाइप है, ग्रीन और व्हाइट में आपको मिल जाए, डाउनलोड कर लिए, वहां से कोर्स को परचेज कर लिया। यदि आप नहीं कर पाते तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें 8005257808। हमारी टीम जो है आपकी पूरी हेल्प करेगी कोर्स को ज्वाइन करवाने में, और आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप अच्छे से पढ़ाई अगर तैयारी करवाते हैं आपके बच्चे की तो ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू।